नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने अमरोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी गांव और गरीब के लिए बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगी हुई है और इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर SC, ST और OBC को सिर्फ धोखा ही देती रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र अपने मेहनती किसानों के लिए भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहाँ किसानों की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था और न ही उनकी परवाह की जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं और अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम मिला है। वहीं कूच बिहार में ही चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई। मिली जानकारी के मुताबिक कूच बिहार के चांदमारी इलाके में जमकर पथराव हुआ। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों तरफ से लोगों को पत्थर चलाते हुए देखा जा सकता है। पथराव की वजह से इलाके में वोटिंग भी प्रभावित होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के सिर में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने हमले का आरोप राज्य की सत्तारूढ़ TMC सरकार पर लगाया है। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आज भी अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव हो रहा है। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दोनों को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वे आदिवासी और दलित समुदाय से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं कोविंद को नई संसद का शिलान्यास नहीं करने दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि आज भी देश के कई मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो क्या उन्हें बर्दाश्त होता। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरे लोगों को आज भी देश के सभी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़ाई होती है। गाँव के छोटे मंदिरों में दलितों को अक्सर प्रवेश नहीं मिलता। आप उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। दरअसल आज पहले चरण में नागपुर सीट के लिए भी मतदान जारी है। इस बीच उनका ये बयान, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में यदि मैंने नागपुर के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया हो तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मैंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है तो ही मुझे अपना वोट दें। काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उनका कोई बयान चर्चाओं में आया है। नितिन गडकरी इससे पहले भी अपनी कई टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहे हैं। देश की 102 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव में असम की 5 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें बीजेपी ने 5 सीटों पर, कांग्रेस ने 4, आम आदमी पार्टी ने 2, CPIM ने 1,
टीएमसी और असम जातीय परिषद ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के 130 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी एक शुभ संदेश है। जनता की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। लगता है कि जनता खुश है। बीजेपी नेता ने कहा कि मोदी जी की योजनाओं से विकास का जो मौका मिला है, उसकी वजह से जनता की भागीदारी बढ़ी है। नई पीढ़ियों को रोजगार चाहिए। मजदूरों की इनकम बढ़ाने का काम भी मोदी जी ने किया है। किसान, युवा, मजदूरों को साथ लेकर मोदी जी ने देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि असम की 5 डिब्रूगढ़, सोरहाट, काजीरंगा, सोनितपुर और लखीमपुर सीटों पर मतदान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि एलोपैथी कोविड का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई। वहीं अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को 2 सप्ताह का समय दिया है और मामले की सुनवाई अब छुट्टियों के बाद होगी। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान आज 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि कई जगह शाम 4 बजे तक तो कहीं 5 बजे तक चलेगा। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की 1-1 लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। देश में हो रहे पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज पहले चरण का मतदान है। याद रहे कि आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि नफरत को हराकर हर कोने में मोहब्बत की दुकान खोल दीजिए। एबीसी न्यूज ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कल गुरुवार देर रात रिपोर्ट दी कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में एक जगह पर हमला किया है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा कि ईरानी शहर ईसाफहान के एक हवाई अड्डे पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन कारण का तुरंत पता नहीं चला। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हवाई क्षेत्र में कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। हालांकि अभी हमले की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए संदिग्ध हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद ईरान ने बीते हफ्ते जवाबी हमले में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई को लेकर लगातार बयान देता रहा है। इजराइल के ईरान पर किए गए जवाबी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने की हिदायत दी है। दरअसल अमेरिका के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि ईरान ने किसी हवाई हमले की बात से इनकार किया। वहीं इस दावे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल में मौजूद अपने नागरिकों से कहा कि अगर इजराइल को छोड़ना सुरक्षित है तो ऐसा करिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इजराइल के खिलाफ सैन्य और आतंकवादी हमले का खतरा है। इससे पूरे क्षेत्र में खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में हम इजराइल और इजराइल के नियंत्रण वाले फिलिस्तीन में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से वहां से निकलने की अपील करते हैं।
आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की खबरें कल रात से सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ईडी ने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। आप नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पेश होने का निर्देश दिया था, इसलिए मैं सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचा, जहां मुझसे पूछताछ की गई, मेरा बयान दर्ज किया गया। आप नेता ने कहा कि पूछताछ खत्म हो गई है और अब मैं जा रहा हूं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल गुरुवार को अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। भारत आज फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के पहले सेट की आपूर्ति करेगा। दोनों देशों के बीच साल 2022 में इस हथियार प्रणाली को लेकर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ था। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के साथ अपना C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान फिलीपींस भेज रही है। मिसाइलों को फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को सौंपा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।